Hello guys, Abhishek here from Indian Unified. Firstly, I welcome you all on my channel Indian Unified. आप लोग सोच रहे होंगे ना कि इसका नाम इंडियन न्यूफाइड क्यों है। इंडियन न्यूफाइड का मतलब होता है कि हमारे भारतीय लर्नर्स या फिर सीखने वाले। यू कैन से दिस इज़ अ एजुकेशनल चैनल, बट मैंने इसे एजुकेशनल पर्पज़ से नहीं, एक स्किल डेवलपमेंट के पर्पज़ से बनाया है। फर्स्टली आई started my channel with the name इंडियन इंग्लिश लर्नर्स। पहले मैंने सोचा था कि इसमें इंग्लिश ही सिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इंग्लिश इज़ नॉट ओनली द स्किल टू डेवलप। इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्किल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, लेकिन इंग्लिश ऐसा नहीं है कि सब कुछ है। अगर आपको हिंदी आती है तब भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लेकिन जस्ट सपोज यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट, एनी फील्ड। अगर आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या होता है, अगर मान लीजिए वहाँ पर इंटरव्यूअर है, वो इंग्लिश में क्वेश्चन पुटअप करता है और आपने इंग्लिश नहीं सीखी है या फिर आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हैं, तो आंसर देने में आप कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं। आप इंटरव्यू के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने हेयर कट करवाया, शेविंग की, उसके अलावा शर्ट, टाई, पैंट, सब चीज़ों पे आपने ध्यान दिया, अपने सीवी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, लेकिन अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन पुटअप कर देता है तो क्या होता है, वहीं पर आप हेजिटेट हो जाते हैं और सिर्फ ये एक छोटी सी स्किल ना होने की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। तो क्यों ना इंग्लिश को सीख लिया जाए। इंग्लिश को सीखने का देखिए कोई टाइम नहीं है। एज़ यू नो, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। फ़ॉरेन में तो इसका यूज है ही है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में भी इसका यूज हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप आज इंग्लिश नहीं सीखेंगे तो आपको बाद में सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश सीखना और कम्युनिकेशन स्किल बेटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जॉब में, फ्रेंड सर्कल में या फिर डेली लाइफ में, कहीं पर भी आपको इंग्लिश की इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं लगेगी ही लगेगी। इसके बाद कुछ और अच्छी स्किल्स हैं, जैसे कि कुछ कंप्यूटर स्किल्स हैं, आपको वो सीखनी ही चाहिए। जैसे कि एमएस ऑफिस से अगर आप अभी तक अनजान हैं, और मतलब कि आपने अभी नहीं जाना है कि एमएस ऑफिस में कैसे वर्क करना है, वर्ड, पीपीटीज, एक्सेल, तो आपको वहाँ पे भी जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि हाँ यार, एमएस ऑफिस का मुझे क्या काम, मैं तो बायो की फील्ड से हूँ, नहीं यार, आपको भी एमएस ऑफिस का वर्क है। इफ़ यू गोइंग इन अ जॉब एंड अगर कह दिया जाए आपसे कि आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है और आपको एक पीपीटी बनानी है, तो आप क्या कहेंगे? मैं पीपीटी किसी से डिज़ाइन भी करवा सकता हूँ। किसी से पीपीटी को डिज़ाइन करवाना और अपने आप पीपीटी बनाना, दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। आपने हिंदी में कहावत सुनी होगी ना, अपना हाथ जगन्नाथ। मतलब अपने हाथ से किया गया काम सबसे अच्छा होता है। तो इसीलिए ये जो कुछ छोटी छोटी सी स्किल्स हैं, इन्हें तो ज़रूर सीख लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं हमारे चैनल इंडियन यूनिफाइड की, तो यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश की वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ। साथ में मैं कुकिंग का भी चैनल स्टार्ट कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं इसके बाद कुछ कंप्यूटर स्किल्स पे भी वर्क करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म होगा आप लोगों के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ स्किल्स डेवलप करने के लिए। अगर आप अपनी इंग्लिश सही करना चाहते हैं, या फिर आपको इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आप मेरा सबसे पहले तो इंस्टेंट इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, जो कि 100 मिनट्स का है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, कैसे हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ये जो हमारा चैनल है हर दिन डेवलप करेगा और इसमें रोज़ कुछ ना कुछ न्यू ज़रूर मिलेगा आपको। मैं यहाँ पे इसको डेवलप करने का काम कर ही रहा हूँ। तो उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को स्किल्स के बारे में कुछ बताया होगा, स्किल्स की इम्पोर्टेंस बताई होगी। इंग्लिश की इम्पोर्टेंस तो मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सब आप जानते ही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।